बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुताला कुरान हकीम पर सेकंड मश्क नंबर 5 सूरह नूर नकू एकतानों की टेक्स्ट बुक की हल शुदा मश्क के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। तो चलिए बच्चों वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब करें। इस्लाम में गैरशुदा शादीशुदा जानी की सज़ा है 100 कोड़े। सूरह नूर में जिक्र है वाक़या इफ़क का। कबीस मर्दों के लिए है बदकार औरतें। आस्तिजान के मायने हैं इजाज़त तलब करना। सूरह नूर के मुताबिक कफ़ार के अमाल हैं रेत की तरह। मुतज़िल सवालात के मुख्तसर जवाबात ने कलमात और तराकीब का तर्जुमा करें या आप खुद कर लें। पाक दामन औरतों पर जना की तहमत लगाने वालों के लिए क्या सज़ा मुकर्रर की गई है। कुरान और सुन्नत की रूह से जना एक संगीन जुर्म है, लेकिन सबूत शरई के बगैर जुर्म साबित नहीं होता, बल्कि ये इल्ज़ाम कहलाता है और कानून की ज़ुबान में भी उसे मुल्ज़िम कहा जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद तर्जुमा, और वो लोग जो पाक दामन औरतों पर ज़ना की तहमत लगाएं फिर अदालत के मजाज के सामने 4 ऐनी गवाह पेश ना कर सकें। ये ऐनी है, ठीक है। ऐनी गवाह पेश ना कर सकें, ऐनी गवाह पेश ना कर सकें तो उन्हें हद कज़फ के 80 कोड़े लगाएं, और आइंदा उनकी शहादत कभी भी अदालत मजाज में कबूल नहीं होगी, और वही लोग फासिक हैं। जो लोग अहले ईमान में बेहयाई फैलाना चाहते हैं उनके लिए क्या सज़ा मिलेगी। तो जो लोग ये इरादा करते और चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई की बात फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। दुनिया के अजाब से मुराद हद कायम करना, और आखिरत के अजाब से मुराद आखिरत में दोज़ख है। सवाल नंबर 4 सूरह नूर में मालार लोगों को क्या नसीहत की गई है। ये वो वाक़या था कि वाक़या इफ़क के बाद कुछ सहाबा कराम ने एक शख्स की इमदाद करना बंद कर दी थी, ठीक है, जो बहतान तराशी करता था। तो फिर यह आयत नाजिल की गई है कि आप किसी को रोकें, किसी की इमदाद करना अगर रोकें तो सिर्फ अल्लाह के लिए रोकें, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो सूरह नूर में मालदार लोगों को, रिश्तेदारों, मस्कीनों, अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों की मदद करनी नसीहत की गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम में असहाब फ़सल और अरबाब वसत ये कसम ना खाएं कि रिश्तेदारों, मस्कीनों, अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को कुछ नहीं देंगे। उनको चाहिए कि वो माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। सवाल नंबर 5 अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किसकी पैरवी से मना किया है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शैतान की पैरवी से मना किया है कि वो लोगों को बुराई और बेहयाई की राह दिखाता है। अल्लाह फरमाता है, ए अहले ईमान, शैतान के नक्श कदम की पैरवी ना करो, और जो कोई शैतान के नक्श कदम की पैरवी करेगा तो शैतान उसे बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। सवाल नंबर 6 सूरह नूर की वजह तस्मिया तहरीर करें। तो सूरह नूर का तारुफ भी कर देते हैं कि सूरह नूर मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत के 5वें रकू की पहली आयत, 5वें रकू, ठीक है, 5वें रकू की पहली आयत अल्लाहुल नूर समावात वल अर्ज़ की मुनासबत से इसे सूरह नूर कहा जाता है। यह सूरत हिजरत के 6ठे साल नाजिल हुई। इस सूरत का बुनियादी मौजू दुनिया में बेहयाई और फहाशी को रोकना है। इस सूरत में पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के ज़रूरी तकाज़े बयान फरमाए गए, और उन लोगों के लिए सख्त सज़ा का जिक्र है जो मुसलमानों में बेहयाई आम करने की कोशिश करते हैं। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों, मोमिन औरतों को हया और पाक दामनी के हवाले से क्या अहकाम दिए हैं। जवाब, सूरह नूर में अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी निगाहें नीची रखें और जिस चीज़ को देखना जायज़ नहीं उसमें नज़र न डालें। इसमें निगाहें झुका कर रखने, शर्मगाहों की हिफाजत करने की तरहीब, और ऐसा न करने पर अल्लाह के अजाब से डराया गया है। और मोमिन औरतों को ज़मीन पर पाँव ज़ोर से न रखने, अपना संघार यानी खूबसूरती छुपाने का हुक्म दिया गया है। सूरह नूर की रोशनी में मजलिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब तहरीर करें। तो जवाब है कि सूरह नूर की रोशनी में मजलिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वो महफिल या मजलिस जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हों, उसके आदाब दर्ज झेल हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ देकर ना बुलाया जाए जैसे दूसरों को नाम लेकर बुलाया जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना हमारे एक का किसी को बुलाना हमारे एक दूसरे को बुलाने के बराबर नहीं हो सकता कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को आवाज़ नहीं गोया कि जिससे बुलाएं तो फौरी तौर पर हाजिर होने न जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह का बुलाना अल्लाह का बुलाना है। तो रसूलुल्लाह अगर किसी को बुलाएंगे तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने उस शख्स को बुलाया है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اپنے لیے معمولی دعا نہ سمجھو، بلکہ آپ کا کسی کے لیے دعا کرنا اس کے لیے نعمت ہے، گرامایا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں سخت آزمائش نہ آ جائے یا اذیت ناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ سوال نمبر 2، کفار کے اعمال کی تمثیل اور کافر کی مثال کس طرح ہے؟ جواب: کفار کے ظاہری اچھے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکتے والی ریت ہو، جیسا آدمی سے پانی سمجھ کر اس کی تلاش میں چلا جائے اور جب وہاں پہنچے تو پانی کا نام و نشان نہ تھا تو وہ سخت مایوس ہو گیا۔ ایسے ہی کافر اپنے خیال میں نیکیاں کرتا ہے اور سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب پائے گا، لیکن جب میدان قیامت میں پہنچے گا تو ثواب نہ پائے گا بلکہ عظیم گناہ میں گرفتار ہوگا۔ اس وقت اس کی حسرت اور اس کا غم اس کے پیاس سے بدر جہاں زیادہ ہوگا۔ اگلا سوال، درج قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں تو یہ آپ لوگ خود دیکھ لیں۔ اس سبق کے اہم نکات تحریر کریں۔ اس سبق کے اہم نکات مدرج ذیل ہیں: حد زنا اس کے احکام، حد قذف لعن کا قانون، واقعی افق تہمت کی سزا، بے حیائی کی مذمت، مسلمانوں کو نصیحت، گھروں میں داخل ہونے کے آداب، پردے اور بے نکاح افراد کے نکاح کے احکام، عفت و حیا کی حفاظت کے احکام وغیرہ۔ نظر کی حفاظت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کریں۔ بد نظری کے نقصانات بیان کریں۔ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر پڑ جانے کے بعد پھر نظر نہ ڈالو، یعنی اگر کسی عورت پر ناگہاں نظر پڑ جائے تو دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھو، کہ تمہارے لیے پہلی نظر تو جائز ہے جبکہ اس میں قصد و ارادہ نہ ہو، بلکہ دوسری نظر جائز نہیں۔ بد نظری کے نقصانات: بد نظری کے بہت سے روحانی، جسمانی، معاشرتی، سماجی نقصانات ہیں۔ ترقی کی راہیں مزید ہوتی ہیں، معاشرے میں جرائم فروغ پاتے ہیں۔ محرم نامحرم رشتوں کی فہرست بنائیں۔ تو محرم وہ اشخاص جن سے عورت کو پردہ نہیں ہے وہ ہے شوہر، باپ، چچا، ماموں، سسر، بیٹا، پوتا، نوازا، شوہر کا بیٹا، داماد، بھائی، بھتیجا، بھانجا، مسلمان عورتیں، کافر باندی، ایسے مدعو جن کو عورتوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ نامحرم رشتہ وہ ہے جن سے پردہ فرض ہے، وہ ہے خالہ زاد، ماموں زاد، چچے زاد، پھوپھی زاد، دیور، جیٹ، بہنوئی، دھنوئی، خالو، پھوپھا، شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا خالو، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے مزید لیکچرز اپلوڈ ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔